बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले पुरुषोत्तम महात्म की जय। बोले पुरुषोत्तम योग की जय। पुरुषोत्तम का बड़ा पावन महीना चल रहा है। आज नवमी की तिथि है और कल को दशमी की तिथि होगी। गंगा दशहरा का पावन पर्व भी कल के दिन ही मनाया जाएगा। आप पुरुषोत्तम महात्मा के साथ साथ पुरुषोत्तम योग की भी कथा सुन रहे हैं। गीता जी के 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक चल रहा था। अधश्चोर्ध्वं प्रस्थितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूला ननुसंगतानि कर्माणुबंधीनि मनुष्यलोके। कल आपको बतलाया अधश्चोर्ध्वं प्रस्थितास्तस्य शाखा, जो ये संसार रूपी अश्वत्थ का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, इसकी शाखाएं अधश्च ऊर्ध्व, नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, फैली भी हैं। आगे कह रहे हैं विषय प्रवाला, अंकुर कैसे निकलते हैं? जब पतझड़ के बाद पीपल के वृक्ष में नई नई कपोलें निकलती हैं, बिल्कुल लाल लाल होती हैं, बाद में पत्ते हरे हो जाते हैं, सूखने के बाद पीले हो जाते हैं और जब टूट करके गिरने लगते हैं तब उनको जीवन मुक्त के शरीर की उपमा दी जाती है। जैसे पीपल का सूखा पत्ता हवा में इधर उधर उड़ता है, वैसे ही जीवन मुक्त का शरीर संसार की हवा से इधर उधर उड़ता है। ऐसे ही जीवन मुक्त पुरुष है। किसी ने कहा यहाँ बैठ जाओ तो बैठ गए, किसी ने कहा कि यहाँ से उठ जाओ तो उठ गए, धरती पर लेट गए, पलंग पर लेट गए। ऐसे जीवन मुक्त की चेष्टा का उपमान या टूटा हुआ पीपल का पत्ता बन जाता है। अधश्च मूला न्यनुसंततानि, अब नीचे मूल और भी है। जैसे वट वृक्ष में नीचे जड़ें, नीचे जटाएं निकलती हैं और वो जटाएं पृथ्वी में चारों ओर प्रवेश कर जाती हैं और फिर वो जटाएं ही वृक्ष को रस देने लगती हैं। जड़ से भी रस मिल रहा है और ऊपर जो जटाएं निकली हैं वो नीचे जमीन के अंदर प्रवेश कर गई हैं, उससे भी पीपल के वृक्ष को रस मिल रहा है। वृक्ष की मूल जड़ का बाद में लोप हो जाता है। वृक्ष के मूल का अब पता नहीं ये वृक्ष का मूल है या ये ऊपर से निकली हुई जटाएं नीचे आ गई। इसी प्रकार कर्मानुबंधी ये जटाएं
इस संसार अश्वत्थ वृक्ष के चारों ओर फैली हैं और उन्होंने जो ऊर्ध्वमूल परमात्मा है उसको अदृश्य कर दिया है। वासना के राग का रस इन संसार वृक्ष की जटाओं से आता है। इन्हीं कर्मानुबंधी जड़ों को असंग शस्त्र से काटने की बात आगे कही गई है, क्योंकि कोई समझे कि समय पाकर वासना स्वतः मर जाएगी, तो ऐसा नहीं हुआ करता। ये जटाएं बढ़ती रहती हैं। जब तक काटोगे नहीं तब तक समाप्त नहीं होंगी। एक आम का बीज है, उस बीज को तोड़कर देखो तो कुछ पता नहीं चलेगा कि इस बीज में कहाँ पत्ता है, कहाँ टहनी है, कहाँ बेल है। बोर भी नहीं है वहाँ, फल भी नहीं है उसमें। यहाँ तक कि उस बीज में आम का स्वाद भी नहीं है। वह तो कड़वा होता है, लेकिन उसी को जब हम धरती में गाड़ देते हैं बीज को, वह धरती में से पानी, मिट्टी, गर्मी, सर्दी, हवा लेकर एक अंकुर बाहर फेंकता है और उसमें से आम का पेड़ निकलता है। अच्छा, अब यह आम के बीज में से आम का पेड़ क्यों निकलता है? बीज में से हमने बोया आम का बीज, तो अमरूद का पेड़ क्यों नहीं निकलता है? आम का ही क्यों निकलता है? तो यही कहना पड़ेगा कि बीज में आम्र वृक्ष के संस्कार हैं। अच्छा, ये बताओ, उस आम के बीज ने कितने आम बनाए? समझो कि एक वृक्ष अपने जीवन में लाख आम देता है। अब लाख आम से लाख वृक्ष होंगे और प्रत्येक में से लाख लाख आम निकलेंगे और इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। नारायण जिसको आज हम आम के बीज के रूप में देख रहे हैं ना, उसकी यदि 100 पीढ़ी मान ली जाए तो उसका हिसाब किताब लगाना कठिन हो जाएगा कि उसमें से कितने आम निकलेंगे। मूलान्यनुसंततानि, इसी को वासनाकार बीज कहते हैं। एक एक जीव के साथ जो संस्कार के बीज जुड़े हैं, हमारा शरीर भी तो बीज है, इसके साथ संस्कार के बीज जुड़े हुए हैं। उसमें से अभी कितने शरीर निकलेंगे ये पता नहीं है, कितनी वासनाएं निकलेंगी और कितने राग द्वेष निकलेंगे और वे प्रवाह रूप से किस किस योनि में जाएंगे, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय, बोले पुरुषोत्तम योग की जय।